हाय, इस वीडियो में कहानी में आपका स्वागत है। हम 2019 में रिलीज होने वाली एक नई अमीर लोगों की फिल्मों में से एक को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। अपने स्नैक सेट को एक आरामदायक स्थिति तैयार करें और आइए फिल्म की कहानी में टिक्का नाम की एक महिला को दिखाते हुए फिल्म की शुरुआत करें। एक विश्वविद्यालय में वास्तुकला में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा टिक्का एक साधारण परिवार की लड़की है, क्योंकि उसकी खराब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा धमकाया जाता था। फिर डेका टिक्का का दूसरा भाई है, जो थिएटर डेका में पढ़ाई करने वाला छात्र है। एक दिन बनने का सपना देखता है, पेशेवर निर्माता। तो आखिरी वाला डॉटी टाइका का सबसे छोटा भाई है, जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में इन तीन बच्चों की कमी है, वे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। वास्तव में मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए थे, जब तक कि उन्हें आखिरकार नहीं करना पड़ा निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि वे दूल्हा और दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। जब तक कि एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु नहीं हो गई, जो निश्चित रूप से बहुत कुछ छोड़ गया। साधारण परिवार के लिए गहरा दुख अनिवार्य रूप से उन्हें अब बिना पिता की आकृति के अनुकूलन करना पड़ता है। यहाँ तक कि टिक्का और डूडा भी पढ़ ई बंद करने और कब माँ करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। हाल की माँ अपन बच्चों को अगल दिन अचानक आकाश में भेजने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती है, और सहायक एक वीडियो प्रदान करने के उद्देश्य से आया था, जो वीडियो में पिता द्वारा बनाया गया था। पिता बताता है कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है, और वह यह भी कहता है कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल के पिता ने अपने बच्चों और पत्नी के लिए सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुना। लेकिन उनके जाने के बाद पिता ने अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाई, ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपये मिले। और इतना ही नहीं, वे पैसे निकाल सकते थे। फिर से बैंक से लौटने के बाद, पैसे खत्म होने के बाद, वे सीधे फैंसी रेस्तरां में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए है, जबकि वे केवल 4 लोग हैं। फिर उन्होंने फल में से एक को आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद उनके साथ खाने के लिए रेस्तरां के सामने बेचने वाले बर्फ व्यापारी अगले दिन लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल जाते रहे। डॉटी अचानक अपने स्कूल में अपने बहुत अलग दिखने के कारण ध्यान का केंद्र बन गया। टिक्का और बेऊ अब भी हैं करीब आ रहा है, क्योंकि टिक्का के पास इतना पैसा है। जब बेऊ की मोटरबाइक टूट जाती है, टिक्का यहाँ तक कि बेवकूफ़ आपको 19 मिलियन रुपये में एक मोटरबाइक खरीदता है। लेकिन जब वे घर गए तब बेऊ ने मोटरबाइक वापस कर दी और टिक्का से कहा कि वह इसे नहीं ले सकता, क्या कि प्राप्त करने के लिए पिच मोटरबाइक में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उन्होंने वास्तव में उनके कठिन संघर्ष की सराहना की, क्योंकि उनके पैसे का उपयोग हमेशा अपव्यय के लिए किया जाता है। 500 मिलियन रुपये का पैसा और फिर भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वे अपने पिता के वीडियो को देखने के लिए वापस चले गए, जिन्होंने कहा था कि जल्द ही वे पैसे वापस लेने के बाद 15 अरब रुपये प्राप्त करेंगे। उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा से शुरू होकर होड़ में खर्च किया गया। 8 अरब का घर खरीदना, महंगा फर्नीचर खरीदना, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान का सुरक्षा गार्ड भी उनके द्वारा खरीदा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, जबकि दोनों में से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टिक्का के दोस्त जो किया करते थे धमकाना, अब धीरे धीरे आ रहा है। टिक्का टीका का अपने पुराने दोस्तों के साथ संबंध भी तेजी से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ अधिक घूमती है। यह भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है, जो वे बेऊ के साथ अपने संबंधों में भाग लेंगे। यह भी तेजी से तनावपूर्ण है। पिछली घटनाओं के कारण जब टिक्का ने उसे मोटरबाइक खरीदकर अपमानित किया, भले ही उसने माफ़ी मांगी या उसके कार्यों को क्षमा कर दिया। दूसरी ओर यार के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है, तो वह अभिनेता की फीस को भी कम करके आंकता है, जैसे कि माँ के साथ पैसा कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा
बड़े पैमाने पर बस्करों पर पैसा खर्च करता है। इस वजह से मेरी माँ भी टीवी शो में शामिल हो गई क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल बस्करों पर पैसे बर्बाद करने की उनकी गतिविधियों के कारण विरासत मिलने के बाद अब माँ अधिक लालची हो गई है। टिक्का एक शराबी बन गया है और डूडा हमेशा लॉन्च करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर है उनके नाट्य प्रदर्शन। एक दिन तक वकील पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए 15वीं बार आए। पिता ने कहा कि उनकी विरासत समाप्त हो गई थी। डूडा, जिन्होंने यह सुना, बहुत भ्रमित था क्योंकि उन्हें अपने नाटकीय प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। और पहली बार में कुछ दिन वे सभी भ्रमित थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, जबकि अतीत में पैसा नहीं होने के कारण वे एक नहीं बन गए थे। उनके लिए सामान्य बात यह थी कि टेका का सबसे अच्छा दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, उससे फिर से दूर रहने लगे और साथ ही उसके दोस्त जो उससे निराश होने लगे थे। केवल एक ही जिसने परिवार में बदलाव महसूस किया वह था जहां अब कोई साथ नहीं जा सकता उसे। रात के खाने के लिए भी एक बार जब टिक्का डिस्कटेक में था, उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि टिक्का एक स्मार्ट बच्चा है, फिर भी वह डिस्कटेक में क्यों है। टिक्का की अपनी आदतों को बदलने और ओलंपिक में गंभीरता से लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने भी उससे भीख मांगी। पुरानी दोस्त वह उसे यहाँ से एक और मौका देने के लिए चली गई थी। यहाँ से सब कुछ सामान्य लग रहा है। फिर से टिक्का ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने गरीबों को बुनियादी ज़रूरतों का वितरण किया और कहीं से भी अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए धन प्राप्त करने में कामयाब रही। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा कि था अपेक्षित। माँ ने लोगों को एक दूसरे से तब तक धक्का मुक्की करते हुए पाया जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। टिक्का जो पकड़ा गया क्योंकि उसके दोस्तों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया था। एस और डूडा, जिन्हें जाहिरा तौर पर उन लोगों के प्रतिनिधियों से धन मिला जो प्रचार कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप शो जो बहुत अच्छी तरह से चलने वाला था, बर्बाद हो गया था। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और अलग हो गया। लेकिन सौभाग्य से टिक्का का परीक्षा परिणाम मूत्र परीक्षण के दौरान नकारात्मक था। एक रात उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे कि वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति सौंपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था आदमी के लिए। लेकिन उस बुरे अनुभव से वे महसूस करना शुरू करते हैं कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब उनका मानना है कि पैसा और प्रसिद्धि किस व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देती है। लंब कहानी छोटी, वे अपने पिच घर लौट आए और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। जीवन पहले की तरह। टिक्का और बेऊ जल्द ही शादी कर लेंगे और खुद को करना शुरू कर दिया है वर्तमान स्थिति। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले उनके पास अचानक एक और वकील होता है जो पिता के आखिरी वीडियो को अपने छोटे भाई की उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशी छीनने के लिए माफ़ी मांगते हुए दिखाता है। हालांकि यह पता चला है कि वह आदमी पिता छोटे भाई नहीं है, लेकिन पिता का एक करीबी दोस्त जिसे छोटे भाई होने का दिखावा करने के लिए कहा गया था। यह पता चला है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता बस परिवार को एक सबक सिखाना चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत अधिक धन है तो आप अपनी कोमलता को छुपा नहीं सकते हैं और प्रचुर मात्रा में धन होने से उस दोस्ती को बहाल नहीं किया जा सकता है जो फिल्म के बाद खूबसूरती से बनाई गई है। शायद इस फिल्म से हम जो संदेश ले सकते हैं वह यह है कि खुशी न केवल आप कितने अमीर हैं, बल्कि शायद कुछ के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना है। लोगों को सच्ची खुशी है, इसलिए अब से अपना समय दोस्तों के, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं ताकि जब हम बाद में मरें तो कोई पछतावा न बचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह सामग्री पसंद आए तो मिलते हैं अगले वीडियो संगीत में। आप